छाया इनसाइड 360 और ये इसके बारे में बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स के अपडेट के बारे में। सबसे ज़्यादा अपडेट जो आ रहे हैं वो ईरान, यूएस और इसराइल के वॉर के बारे में आ रहे हैं, जो पीस ट्रीटी के लिए डेस्परेट हुआ है अमेरिका कि भाई साइन कर लो, हो गया है, हम जीत गए, अब तो मान जाओ। यानी बोल रहे हैं कि सभी कुछ सॉल्व गए, 2 पॉइंट बचे हुए हैं, 2 पॉइंट पे यानी वो स्टक हो चुका है। 2 पॉइंट कौन से है? तो अकॉर्डिंग टू द यूएसए एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, 2 पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट है इनका यूरेनियम। हालांकि ये और बात है कि भाई लास्ट ईयर इन लोग बोल रहे थे कि भाई जहां इन्होंने यूरेनियम स्टोर किया था, जिस बंकर में स्टोर किया था, वहां हमने बंकर ब्लास्टर बॉम्ब डाले थे, हमारे B-52 बॉम्बर्स आए थे, 12,000 माइल से आए थे और इन्होंने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब इनके पास कुछ नहीं रहा, इनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं, ये कहा। और आज ये इतना वॉर, इतने सारे पाउंड, 3 महीने के वॉर, इसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई आपका यूरेनियम क्या है, कहाँ है, हमको दे दो। यानी वो एक पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब आपके पास यूरेनियम है तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि भाई लास्ट ईयर जो था वो पूरा यानी होक्स था। होक्स यानी ये झूठा था, ये फेक था, वो मिशन जो है वो अकम्प्लिश नहीं हुआ था, इन्हें भी पता था। तो आप जब वहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब मारे जाए तो कहीं वह रुकेंगे? वहां से इन्होंने सब यूरेनियम उठा के कहाँ ना कहीं रख दिया होगा। इसकी टरेन ऐसी है कि आप कहीं पर पहुंच नहीं सकते हैं। 3 महीने से ये लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर भी अभी लोग इस कंट्री को झुका नहीं पाए, इस कंट्री को सरेंडर पे ला नहीं पाए हैं दोस्तों। दैट इज व्हाट एन ओल्ड सिविलाइजेशनल कंट्री हैज द पावर। कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक ईरान, कंट्री लाइक सीरिया जो है, जिसके ओल्ड सिविलाइजेशन कंट्री जो होते हैं वो ऐसे झुकते नहीं है। इनके लोग में वो होता है, वो रिजॉल्व होता है। दे डोंट सकम टू दिस काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स एंड ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। तो हुआ ये फर्स्ट पॉइंट है, आपके पास जो यूरेनियम है या तो हमें दे दो, आप नहीं रखोगे, या तो फिर आपको हम हमारे आदमी लोग भेजते, हमारी एजेंसी भेजते, वो आप डिस्ट्रॉय कर दो, हमें बता के आप खुद ही इसे डिस्ट्रॉय कर दो। सोचे कैसी बात है। तो ये है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई जब ईरान है वो बोल रहा है कि भाई तो फिर ऐसा है तो फिर मुझे भी कुछ हक चाहिए। भाई मेरा हक है कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मैं ये एटम बम के लिए नहीं यूज करूंगा, मैं पीसफुल पर्पस के लिए करूंगा, तो मैं क्यों डिस्ट्रॉय करूं? तो इन्होंने एक तोड़ निकाला, एक अनऑफिशियल न्यूज है, एक सोर्सेज के बारे में बता रहे कि भाई है ईरान यहां तक मान गया है कि शायद 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 वो शायद मान जाए कि मैं अपना यूरेनियम दे दूं, लेकिन किसको दूंगा? भाई आपको नहीं दूंगा, यूएसए को नहीं दूंगा, ना ही मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। मैं ऐसे कंट्री को दूंगा जिसके ऊपर मैं विश्वास रखूं, जो मेरे यानी डिफिकल्टीज में मुझे काम आ सके और जब मुझे मेरा यूरेनियम चाहिए तो मुझे वापस भी दे दे और वो संभाल के रखे। तो वो कंट्री है चाइना। तो बात आई है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, चलो दे देंगे, आपको नहीं देंगे, चाइना को दे देंगे, चाइना हमारे संभाल के रखा, चाइना पर तो विश्वास कर सकते हो, वो भी तो ना एक सुपर पावर है अभी। ठीक है। इसके बारे में दूसरी इनकी डिमांड है कि भाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, भाई जियोग्राफिकली भाई आप है यहाँ देखिए, भाई सुएज कैनाल जो है वहां पर रेंट लेते हैं कि नहीं? इजिप्ट वहां पर उसके सुएज कैनाल से जब आपकी यानी कोई शिप पास होती है तो उसका भाड़ा लेते कि नहीं, टोल टैक्स लेते कि नहीं? तो भाई स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी हमारा यानी है, जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली हमारा लोकेशन ये हमको बिलोंग करता है, तो हमें भी इनकम चाहिए, हमें भी तो कुछ इनकम चाहिए, यहाँ हमारा हक बनता है। और इन्होंने साबित कर दिया है, कितना भी बोले कोई भी, कितने भी यानी हवाई यानी जो है जो जो एयर एयर कैरियर जो इनके बड़े बड़े शिप्स है, जो है कि जिराल्ड फोर्ड एंड ऑल दिस अब्राहम लिंकन, ये बड़े बड़े शिप्स है, दुनिया के सबसे बड़ा जहाज है एयर कैरियर, जहाँ 200 जहाज लॉन्च होते हैं, उसके ऊपर होते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी होती है और किस्म की कितनी मिसाइल लगी होती है। ये जहाज भी वहाँ नहीं जा पाए, या ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज को या खोल नहीं पाया है। तो इन्होंने ऐसा वहाँ जमावड़ा कर रखा है, तो बोले अब तो हमारी मोनोपोली है, ठीक है हम यहाँ से जाने देंगे, अपने दोस्तों के शिप को जाने देंगे, या तो फिर हमें यहाँ पर एक परमानेंट यानी इनकम का सोर्स यानी खड़ा किया जाए, हमें भी इसमें से कमाने दिया जाए, हमें भी कुछ यहाँ से कमीशन या रेंट दिया जाए या टोल टैक्स दिया जाए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा जो यानी बिलियंस ऑफ डॉलर जो फ्रीज करके रखा है इन्होंने। दोस्तों अमेरिका का यही है कि भाई आप है, आपके जो डॉलर्स है यानी मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, आपके जो फॉरेन रिजर्व है, तो इसका ट्रांसफर सिर्फ एक ही तरीके से होता है, जो है स्विफ्ट अकाउंट, जो स्विफ्ट कोड होता है। इंटर बैंकिंग जो ट्रांसफर होता है वो स्विफ्ट कोड जो होता है उसी से ट्रांसफर होता है। जैसे हमारा हो गया जीपे या हमारा हो गया यानी यूपीआई, तो इन्होंने पहले से स्विफ्ट जो है सिस्टम बना रखी है, जैसे इंटर बैंकिंग ट्रांसफर होता है, तो अब आपके डॉलर है वो उसी से ट्रांसफर हो सकते हैं और उसका पूरा कंट्रोल है यूएसए के पास। तो सैंक्शंस क्या होता है? सैंक्शंस ये होता है कि वो स्विफ्ट वाला जो अकाउंट है या स्विफ्ट कोड है वो ब्लॉक कर देते हैं, ताकि आपके भले ना कितने 900 बिलियन 500 बिलियन डॉलर हो, आप उसे यूज ही नहीं कर पाओगे।
और कभी कभी ये कर ले कि जब्त कर लेते, अपने पास लेते हैं, भले ना आपका कमाओ डॉलर है, लेकिन चलता तो ये स्विफ्ट से है, तो हम इसे ले लेंगे क्योंकि हमारी दादागिरी है। तो ये बोल रहे हैं इन्होंने 47 साल से 47 ईयर्स से इनके ऊपर सैंक्शन लगाए और इनको पूरा फ्रीज किया हुआ है ईरान को, तभी ये कंट्री नहीं टूट रहा है। जो भी हो उनका मामला, जो भी हो, फंडामेंटलिस्ट कंट्री है, विमेंस राइट का इशू है, यानी रिलीजियस फ्रीडम का इशू है, जो भी है, लेकिन वो अपना कंट्री अपना चला रहे हैं, जो भी है। लेकिन उस कंट्री को वो तोड़ नहीं पाए, झुका नहीं पाए। सभी मिडिल ईस्ट के कंट्री मिलके, अमेरिका के साथ मिलके उसे झुका नहीं पाए। ये तो एक हकीकत है, लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये बोल रहे हैं कि हमारा जो फ्रीज किया हुआ पैसा है वो हमें अनफ्रीज कीजिए, हमें वो पैसा यूज करने दीजिए, यानी हमें भी डेवलप होने दीजिए। दूसरा, ये और भी मांग कर रहे हैं कि जो वॉर में जो आपने हमारे ऊपर नुकसान किया है, आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा है, आपने हमारे बिल्डिंग तोड़े, आपने हमारे रोड तोड़े, ब्रिजेस तोड़े, ये सब किया है, तो हमें रीबिल्ड के लिए अब आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा, हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, हमें इतने कितने तो बिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ेंगे ताकि हम अपना रिकंस्ट्रक्ट कर सके। तो यहां पर मामला फंसा हुआ है। अब इनको कैसे जैसे तैसे इस में से निकलना है, इस बछड़े पे निकलना है। और वहां इजराइल है, वो इनको निकलने नहीं दे रहा है। यानी ये वॉर तो शायद अमेरिका नहीं चाहता था, ये लोग तो बात कर रहे थे ना ये ईरान से, भाई नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन, लेकिन जो है बेंजामिन नेतन्याहू है, जो इजराइल है, वो मान नहीं रहा है, यानी वो नहीं मान रहा। सोचो इसराइल की ताकत, या इसराइल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ताकत, इसराइल के बिजनेसमैन की ताकत, वो कितना यूएसए और यूएसए का ये जो है तंत्र है और यूएसए के प्रेसिडेंट को कितना कंट्रोल करते हैं। ये वॉर डायरेक्टली अमेरिका नहीं कूदा था। इसराइल ने बोला आप आते हो तो आते हो, नहीं आते हो तो फिर मैं जाता हूं, मैं फूंक मारूंगा, मैं अटैक करता हूं। और जब भी यानी अमेरिकन पार्लियामेंट में ये लॉ पास किया जाकर 1945 या 47 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि भाई इसराइल को प्रोटेक्ट करना, इसराइल का वजूद प्रोटेक्ट करना, इसराइल का एग्जिस्टेंस प्रोटेक्ट करना, ये अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन एज अ कंट्री, इसका ये फर्ज है। इट इज देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल। तो फिर वो जब वॉर कर रहा है और उसके ऊपर जब अटैक, तो अमेरिका को आना ही पड़ता है। अमेरिका इज ड्रैग्ड इनटू दिस वॉर इन सम वे। अब इन्हों ये स्टॉप करना है तो वो स्टॉप करने नहीं दे रहा है। और इसी के कारण 2 दिन पहले इनके फोन पे प्रेसिडेंट ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का जब फोन कॉल हुआ था, इसमें बहुत सारी तू में हुई है। और ट्रंप चाहते हैं कि वॉर बंद हो जाए और नेतन्याहू है कि मानते ही नहीं। तो यहाँ पर ये फंसा हुआ है। लेट्स होप एवरीबडी द सेंस प्रिवेल्स, और लोगों को पता चले भाई किसने क्या जीता, किसने क्या हारा। ये सब भूल कर सारी दुनिया की जो इकोनॉमी यानी बर्बाद हो रही है, 20% ऑयल वहाँ से जो पास हो रहा है, उससे 20% ऑयल का कॉम्प्रोमाइज होने से देखिए कैसी तबाही आ रही है। देश लूट रहे हैं। 27 countries are in the world today that yesterday they asked कि भाई हमारे पास ऑयल परचेस करने के लिए पैसा नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक से इन लोग लोन मार रहे हैं कि भाई लोन दे दो, क्यों? जस्ट ऑयल खरीदने के लिए। और वहां कहीं ना कहीं हमारे अपोजिशन को भी देखना चाहिए। इंडिया एज अ कंट्री इतने कितना शॉक एब्जॉर्बर्स अप्लाई कर रखे थे कि भाई 3-3.5 महीने से जो चल रहा है, तो यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं किया, ना रेट बढ़ाया, ना कुछ किया, और सब कुछ यानी अपने आप चल रहा था। तो उस तरह की डिप्लोमेसी, उस तरह की दूरदर्शिता और उस तरह के जो रिजर्व्स हमने बना रखे, जो संबंध बना रखे कि भाई एक ही कंट्री से हम ऑयल नहीं लेंगे, हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन खुले हैं, आज तक तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। और जो भी थोड़ा बहुत पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। जस्ट रिसेंटली आई हैड फ्रेंड हु वेंट टू सिंगापुर, और उन्होंने बोला, मैंने उनको तुरंत पूछा कि भाई वहाँ रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है। भाई सिंगापुर का डॉलर है रफली सपोज 70 रुपीज़, तो उन्होंने बोला आज वहाँ $4 पर लीटर मिल रहा है। वॉर के पहले कितना था? 3 महीने $1 पर लीटर मिल रहा था, आज $4 पर मिल रहा है। इसका मतलब 70 रुपया गिन लो, कि 74 रुपया है, तो 280 76 गिनो तो फिर 300 रुपये का पेट्रोल है वहां पर। और वही हाल पाकिस्तान में, वही सब जगह है। आज यूएसए में देखो, यानी 3 टाइम 4 टाइम यानी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। कैलिफोर्निया जैसा स्टेट देखो, वह $7 पर गैलन मिल रहा है, जो कभी यूएसए में कभी सोचा ही नहीं था। दीज आर ऑल द रिकॉर्ड्स। तो कितना हमने दिमाग यानी संभाल के रखा है, कितना यानी ये जो प्लानिंग की गई थी इसके लिए। तो अभी भी मैं मानता हूं, अभी भी 10 रुपया 15 रुपया अगर पेट्रोल बनता है, तब जाके मुश्किल से बात बनेगी।
तो इट्स ओके, वी आर देयर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट. वी नो whenever the crisis comes, and क्राइसिस में ही यानी है वो है अपॉर्चुनिटी हमें तलाशनी चाहिए. वी शुड फाइंड द वेज टू डील विद दिस, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ आए तो हम इसे और तरीके से डील कर सकते हैं. And I'm sure that some point of time, somewhere we'll find a solution. Either we find the solution, or these, buggers, they will stop their war. Let them do whatever. We protect our country, we fight for our country, we stay with our country. हमें तो किसी के झगड़े में क्या है भाई? वो तो आपका झगड़ा है ना, हमारा थोड़ी है. So we protect our country, we fight for our country, we work for our country, and we support our government of the day. I'm saying government of the day. So for this time, this much only. Let's hope the sense prevails, and God bless everyone. God bless everyone, so that the war stops, death ना हो, destruction ना हो, और लोगों की समृद्धि और सारी दुनिया की समृद्धि हो. इसी के साथ मैं स्टॉप करता हूँ ये चैप्टर. विल कीप posting more such geopolitical, sports, धार्मिक, social, and medical videos, updates, time and again. Thank you very much. See you on the next.